हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग में हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि इस मुहूर्त ट्रेडिंग हम क्या खरीदने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग के वीडियोस रहते हैं ये किसी भी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और जनरली मैं स्टॉक्स की कभी भी बात नहीं करता थ्रू आउट द ईयर कि क्या कुछ मैं खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ। बट जनरली सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, जिस दिन ये शुभ माना जाता है इन्वेस्ट करना, और इसी तौर पर थोड़ा मौका मिलता है आप सभी से बातचीत करने का। लास्ट ईयर मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे मुहूर्त ट्रेडिंग में। पहले हम उनकी बात करेंगे, फिर मैं बात करूंगा कि इसमें से क्या कुछ मैं एग्जिट कर रहा हूँ या फिर कौन से नए स्टॉक्स में मैं एंटर कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, पिछले साल की जो दिवाली है उसमें करीब हमने 7 कंपनीज की बात की थी। उसमें से पहली थी IRFC, फिर थी फेडरल बैंक और फिर बाकी कंपनीज कुछ इस तरह थी। इसमें से IRFC ने पिछले एक साल में 235% का रिटर्न दिया है। फेडरल बैंक ने 11% का रिटर्न दिया है। हैप्पीएस्ट माइंड ने -16% का रिटर्न दिया है। L&T माइंड ट्री ने 20% का, एंजल वन ने 68% का, CDSL ने 39% और रैडिको खैता ने 33% का रिटर्न दिया है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली हमें एक साल की परफॉर्मेंस नहीं देखनी होती है, हमें देखनी होती है एटलीस्ट 3 साल की और उससे ज़्यादा की 4 साल 5 साल के लिए हम जनरली शेयर्स होल्ड करते हैं। और यही आपका एक टाइम होराइजन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। अगर आप बस 1 साल के लिए 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो स्पेकुलेशन हो जाएगी। तो लास्ट ईयर के मुहूर्त ट्रेडिंग में हमने इन कंपनीज के फंडामेंटल्स की तो बात की थी, लेकिन आपको बता दूं कि लकीली इनमें से कई सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये जो भी रिटर्न्स हमें दिख रहे हैं, ये अगर मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा ही मिले हैं कंपेयर टू जितने होने चाहिए थे। और तो अगेन इनमें से कुछ कंपनीज है जहां पर मैं अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और उनमें IRFC है, फेडरल बैंक है, उसके बाद एंजल वन है, CDSL है। तो इन कंपनीज में मैं आने वाले टाइम में जब भी इसमें अच्छा खासा मुझे करेक्शन मिलेगा तो शायद मैं वहाँ पर और इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। और जैसे कि IT कंपनीज़ की मैंने बात की थी लास्ट टाइम, तो IT कंपनीज जैसे मैंने बोला था लास्ट ईयर कि अगले 1-2 साल में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपके नहीं होने चाहिए, बिकॉज अभी करेक्शन फेज़ में है, क्योंकि ये सारी आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं। US की सिचुएशन अभी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, तो यहाँ से आगे मुझे लगता है कि एक्चुअल ग्रोथ उनमें आनी चाहिए। तो इस साल मैं क्या खरीदूंगा, तो ये जो IT कंपनीज़ के शेयर्स है इसमें थोड़ी मैं और खरीदारी करने वाला हूँ, और बाकी जो स्टॉक्स हैं उनमें जब भी मुझे डिस्काउंट मिलेगा तब मैं एंट्री करूँगा। अब सवाल ये आता है कि इसमें से क्या कुछ मैं एग्जिट करने वाला हूँ या फिर क्या कुछ मैं नया खरीदने वाला हूँ। तो जहाँ तक बेचने की बात है तो अभी तो मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। इसमें से सारे जो कंपनीज हैं मुझे अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है, तो उसमें मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करूँगा। और रही बात नई इन्वेस्टमेंट को ऐड करने की, तो लास्ट ईयर ये जितनी भी कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया ये जनरली मिड कैप या उससे भी और छोटी कंपनीज थी। तो इसीलिए इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा पोर्टफोलियो को बेटर डाइवर्सिफाई करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर कुछ लार्ज कैप कंपनीज को ऐड करते हैं जो ग्रोथ भी दे सके। और क्योंकि देखिए लार्ज कैप में रिस्क कम होता है काफ़ी, तो एक पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में वो बड़े ज़रूरी होते हैं। और इसीलिए इस मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं 2 ऐसी लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला हूँ जो बस रिसेंटली लार्ज कैप कंपनीज बन गई है और मुझे लगता है कि उनमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बहुत ज़्यादा है। और कुछ फिर ऐसी कंपनीज में भी मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ जो स्मॉल कैप वगैरह कैटेगरी से है। तो पहले बात करते हैं लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में इस साल मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ टाइटन में। देखिए, टाइटन का अभी रिसेंटली हम एक रिसर्च कर रहे थे, एक्चुअली वीडियो पर्पस के लिए रिसर्च कर रहे थे। तभी रिसर्च करते करते काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पता चली टाइटन के बारे में, जिसमें हमें ये पता चला कि कंपनी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर रही है और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा है। और कंपनी जो नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है उससे भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ रही है। उसके अलावा हमें लगता है कि अगले 2-3 सालों बाद कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू बाहर से भी आना शुरू हो जाएगा और बाहर कंट्रीज़ में भी कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपांशन शुरू कर दिया है। तो इसीलिए टाइटन, और दूसरा है अवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डीमार्ट नाम की सुपरमार्केट चेन चलाते हैं, तो उसमें भी हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। डीमार्ट में अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अभी भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से डिस्काउंट तो मिलने वाला नहीं है मुझे, ना टाइटन में ना ही अवेन्यू में, दोनों जगह मुझे नहीं मिल रहा है। अवेन्यू सुपरमार्ट को मैं तब से ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत पहले से। जब उसका IPO आया था 2017 में, तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। 296 to 299 के आसपास IPO प्राइस थी, लिस्टिंग हुई थी इसकी 656 के करीब, और तब से मैं वेट ही करता रह गया। तो अभी एज अ लार्ज कैप थोड़ी रिस्क कम करने के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में रिस्क कम करूँ, और मुझे लगता है कि अभी भी कंपनी में अच्छे खासे पोटेंशियल है। हाँ, कंपनी 25-30% की ग्रोथ से नहीं बढ़ सकती, लेकिन मेरे हिसाब से 17-18% की ग्रोथ यहाँ से आने वाले 5-7 सालों में पॉसिबल है। तो ये जो 2 लार्ज कैप है, मैं बस लार्ज कैप इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनमें ग्रोथ भी काफ़ी सारी है। अगेन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये किसी भी एंगल से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं। हम हमेशा आपको गाइड करते आए हैं कि आपको फ़िश कैसे पिक करनी है, यानी मछली पकड़ना सिखाने पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन कि आपको हम या फिर कोई मछली फीड करें
फिर हर बार आपको उन पर डिपेंड रहना पड़े, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बेटर है कि आप एनालिसिस सीखने पर फोकस कीजिए। तो आप सीख सकते हैं कि एनालिसिस कैसे करते हैं, किस माइंडसेट से कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या मैं किस माइंडसेट से इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, ये जो भी इससे लर्निंग हमें मिलेगी उससे। और हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है जो भी हमने अगस्त मंथ में लॉन्च किया था, वो आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है हमारी एनालिसिस मेथड आपको सिखाने में, जिसमें हमने बहुत ही आसान भाषा में काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें आपको सिखाई है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप में से हर कोई एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर बन पाएगा उन चीज़ों को सीखकर। इनफैक्ट हमारे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे फीडबैक हैं जो सलून चलाते हैं या फिर कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं और पहले मेनली स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग करते थे और अभी बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे जो कोर्सेज है उस पर दिवाली ऑफर चल रही है, तो 40% के डिस्काउंट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो इन ऑफर्स को बिल्कुल भी मिस ना करें, बस अगले 2 दिनों तक ही ये डिस्काउंट वैलिड रहेंगे, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें और इनकी मदद से किसी भी कंपनी को डिटेल में एनालाइज करना तुरंत सीख जाइए। अब लार्ज कैप के बाद कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनीज हैं, या फिर कुछ ऐसी हैं जो उससे भी छोटी हैं, तो उसमें भी मैं थोड़ी खरीदारी कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट मुहूर्त ट्रेडिंग वीडियो में बताया था कि मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट है आईटी कंपनीज की तरफ। और आईटी कंपनीज में देखिए 2 पार्ट आते हैं, एक होते हैं आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज और दूसरी होती है आईटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो अभी जितनी भी मेरी शेयर होल्डिंग है आईटी कंपनीज में मेनली आउटसोर्सिंग कंपनीज में है, और अभी मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ आईटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इंडिया में आईटी की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन एक अच्छी कंपनी रिसेंटली मुझे मिल गई जिसमें मैंने एक्चुअली पहले भी खरीदारी की है और इस मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं उसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और इस कंपनी का नाम है ई मुद्रा, शायद इसका नाम आपने कहीं सुना होगा। तो देखिए ये कंपनी ई सिग्नेचर और बाकी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसलिए सीए रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ से कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। लेकिन आपको बता दूं कि कंपनी का मेन रेवेन्यू वहाँ से नहीं आता है, कंपनी का मेन रेवेन्यू आता है एंटरप्राइज सोल्यूशन से। तो थोड़े कुछ और डिटेल आपको बता देता हूँ कंपनी के बारे में। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक अकेली इंडियन कंपनी है जिसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मोजिला और एडोबी डिजिटल आइडेंटिटी सेल करने के लिए अलाउ करते हैं। साथ ही एसएसएल और टीएलएस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अलाउ करते हैं। इंडिया की टॉप की बैंक्स, ई कॉमर्स कंपनीज और फार्मा कंपनीज इनकी मेन क्लाइंट्स हैं। देखिए रिसेंटली कंपनी ने बहुत तेजी से ग्लोबल एक्सपांशन करना शुरू किया है और 21 कंट्रीज में फिलहाल कंपनी की सर्विसेज प्रेजेंट है। अभी कुछ ही महीनों पहले कंपनी का जो ग्लोबली मार्केट शेयर था वो 36% था, जो पिछले 1 साल में और 10% से बढ़कर 46% हुआ है। अगर आप चाहे तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा जो आपको मदद करेगा और भी ज़्यादा कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें कैप्चर करने में। और कंपनी का मैनेजमेंट भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। और ऑफकोर्स यहाँ पर जो हम फंडामेंटल एनालिसिस में चीज़ें सिखाते हैं वो सारा एनालिसिस भी करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स में डिटेल में जाकर उसे वेरीफाई करना, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस वगैरह करना, और उसके बाद ही हम सिलेक्शन करते हैं। और इसके अलावा एक और IT कंपनी है जो कि बहुत छोटी है, जिसमें मैं इस मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर ब्लाइंडली फॉलो करके स्टॉक्स खरीद लेते हैं, तो वो ना हो। तो एक बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। बस आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। ये कंपनी जो है ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक्सपोर्ट यानी आउटसोर्सिंग करती है और मेनली इनका बिजनेस है नॉर्थ अमेरिका से ही आता है, बाकी IT आउटसोर्सिंग कंपनीज की तरह। इस कंपनी के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये लगी कि जब कोविड के टाइम बाकी IT आउटसोर्सिंग कंपनीज कह रही थी कि हमारे क्लाइंट्स जा रहे हैं इसलिए बिजनेस नहीं बढ़ेगा, उसी टाइम इस कंपनी के क्लाइंट्स भी गए, लेकिन तुरंत उन्होंने ऐसे सेक्टर्स को टारगेट किया जो कोविड में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर वहाँ से क्लाइंट बेस लाकर उन्होंने अपनी फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसे कंटिन्यू रखा, और ये चीज़ हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और मैनेजमेंट भी अच्छे लगे, जिसके चलते हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। तो ये कुछ मैं करने वाला हूँ इस मुहूर्त ट्रेडिंग। और ऑफ कोर्स मैं वेट करूँगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से शेयर्स की प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मैं खुद वेट कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। IRFC है, एंजल वन है, मुझे लगता है कि शेयर प्राइस उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी वो गिर जाएगी तब मैं शायद उसमें और इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करूँगा। तो ओवरऑल ये है हमारा कुछ मुहूर्त ट्रेडिंग का प्लान। आपका प्लान क्या है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, रीजनिंग के साथ बताइए। और अगेन आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ जाते जाते कि कभी भी ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो मत कीजिए, चाहे वो शेयर मार्केट या कोई भी हो। अपना एनालिसिस कीजिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली किसी शेयर को होल्ड कर पाएंगे। यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड -16% है। कंपनी की ग्रोथ भी पिछले कुछ टाइम में नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आने वाले टाइम में कंपनी ज़रूर ग्रो करेगी, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैं होल्ड करके रखा हूँ। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो शायद मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स कब के एग्जिट कर लेता। तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस से ही आती है। अच्छे इन्वेस्टर आप कॉन्फिडेंस से ही बनेंगे, और कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप खुद अपने एनालिसिस से कोई भी स्टॉक पिक करेंगे। तो जाते जाते हमारे कोर्सेज की दिवाली ऑफर का भी ज़रूर फ़ायदा लीजिए और खुद से स्टॉक मार्केट सीखिए, खुद से मछली को पकड़ना सीखिए, रादर देन किसी और पर मछली के लिए डिपेंड रहना। और इस दिवाली आप अपने परिजनों को ये कोर्स ज़रूर गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो भी फाइनेंशियली अवेयर हो, स्टॉक मार्केट और बाकी चीज़ों के बारे में सीखें, और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी उन्हें डिटेल में पता चले।
तो आपको और आपके फैमिली को मेरी और फिनोवेशंस टीम की तरफ से इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहिए, फ्यूचर में बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाइए, यही हमारी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।